जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। किसी नगर में एक संपन्न व्यापारी का बसेरा था, जिसके 3 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम ब्लिस, मंझली का नाम ब्लॉसम और सबसे छोटी का नाम ब्यूटी था। इन तीनों में ब्यूटी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी इस अद्वितीय सुंदरता के कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उसे देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल उठती थी। ब्यूटी स्वभाव से बेहद विनम्र और दयालु थी, जबकि उसकी बहनें क्रोधी, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी। एक रोज व्यापारी के पास यह दुखद संदेश आया कि उसके सामानों से भरे जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आकर समुद्र में डूब गए हैं। इस दुर्घटना से उसका भारी नुकसान हुआ और उसका व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया। अब उसके पास अपने घर के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचा, जिससे वह निर्धनता में जीने के लिए मजबूर हो गए। जो बेटियां ऐशो आराम की आदी थी, वे अब इस कठिन हालात के लिए हर समय अपने पिता को उलाहने देती और शिकायतों का पुलिंदा बांधती। वे घर का कोई भी काम करने से कतराती थी। वहीं ब्यूटी इन हालातों में भी अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए न केवल घर का सारा काम करती, बल्कि अपने पिता को भी खुश रखने का प्रयास करती थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर आ गया है। इस समाचार से व्यापारी की उम्मीद जागी और उसने तुरंत बंदरगाह जाने की तैयारी की। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वे उनके लिए क्या लाना चाहेंगी। दोनों बड़ी बेटियों ने महंगे वस्त्र, सुंदर जूते, मोतियों के हार जैसी चीजें मांगी, लेकिन ब्यूटी अपने पिता की स्थिति से परिचित थी, इसलिए उसने उनसे केवल एक खूबसूरत लाल गुलाब लाने का आग्रह किया। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने पाया कि उसके जहाज का सारा सामान बर्बाद हो चुका था और जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हताश और निराश व्यापारी वापस लौटने लगा। रास्ते में रात हो गई और उसे एक भयानक घना जंगल पार करना पड़ा। उसने जल्दी से जंगल पार करने का प्रयास किया, मगर अचानक आए तूफान ने उसकी राह रोक दी। आसरा खोजने की जद्दोजहद में वह इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे एक जगह रोशनी नजर आई। करीब जाकर उसने देखा कि वह एक आलीशान महल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। उसे लगा कि शायद वह इस रात के लिए यहाँ शरण ले सकेगा। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। उसने आवाज दी, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। साहस जुटाकर वह भीतर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर भी उसने पुकार लगाई, पर कोई नहीं आया। महल अपने आप में बड़ा ही अजीब था। हर ओर चकाचौंध करती रोशनी और भोजन कक्ष में स्वादिष्ट पकवानों से सजी मेज, पर कहीं भी कोई इंसान नहीं। लंबी यात्रा की थकान और भूख ने उसे घेर लिया था, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने बैठ गया। खाने के बाद वह जिज्ञासा से महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर गया। महल अत्यंत भव्य और हर कक्ष बड़े ही सलीके से सजाया गया था। थकावट से चूर होने के कारण उसने एक कमरे में जाकर आरामदायक बिस्तर पर आराम किया और नींद में खो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बिस्तर के पास नए कपड़े देखे। नहा धोकर उसने वह कपड़े पहन लिए। खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मौसम साफ था। उसने सोचा, अब मैं अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर सकता हूँ। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। उसने नाश्ता किया और प्रसन्न मन से बाहर की ओर बढ़ा। बाहर आते ही उसकी नजर एक खूबसूरत गुलाबों के बागीचे पर पड़ी, जहां रंग बिरंगे गुलाब खिले हुए थे। उन्हें देखकर उसे अपनी बेटी ब्यूटी से किया गया वादा याद आ गया। उसने सोचा, मेरी बड़ी बेटियों की इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, पर ब्यूटी की इच्छा को तो पूरा किया जा सकता है। ये विचार आते ही उसने जैसे ही लाल गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे अचानक एक भयानक हंसी सुनाई दी। डर के मारे उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा था।
जिसकी आंखें जैसे अंगारे बनकर दहक रही थी। राक्षस ने गुस्से से घूरते हुए कहा, नीच व्यक्ति, मैंने तुझे अपने महल में शरण दी, लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर और पहनने को नए कपड़े दिए। बदले में तुम मेरे बागीचे से फूल चुराने की हिम्मत कर रहे हो? कितने कृतघ्न हो तुम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपता हुआ राक्षस के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। ये गुलाब मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिससे मैंने एक लाल गुलाब लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूं कि तुम अपनी उस बेटी को यहां मेरे पास लेकर आओगे, जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वह वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ब्यूटी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला, पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। ब्यूटी ने अपने पिता को समझाया। 2 की मन से व्यापारी ब्यूटी को उस राक्षस के महल में छोड़ लेच आया। शुरू में ब्यूटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का ब्यूटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने ब्यूटी को ढेर सारे नए कपड़े दिए और गहने दिए। उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे ब्यूटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ब्यूटी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। ब्यूटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके ब्यूटी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी आश्चर्य में पड़ी गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ी गई। वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। ब्यूटी की बात पूरी होने के पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काट कर बोला, कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहां कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहां आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। ब्यूटी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस ब्यूटी का दुहक समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। ब्यूटी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन ब्यूटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है और मरने की कगार पर है। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाए या ना। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर ब्यूटी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने ब्यूटी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। ब्यूटी ने राक्षस से वादा किया
कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ी दीदियच गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। ब्यूटी ने उसे राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। ब्यूटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहां रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ी एच गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आई। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहनें जल उठी। जब उन्हें पता चला कि ब्यूटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत ब्यूटी को वहां कुछ दिन और रोक लिया। वास्तव में यह उनकी योजना थी ताकि राक्षस को ब्यूटी पर गुस्सा आए और वह उसे मार डाले। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने के बाद भी ब्यूटी के वापस न आने पर वह टड़दियचकने लगा। इधर ब्यूटी भी उसे याद कर रही थी। एक रात ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। ब्यूटी की नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी और दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो वह राक्षस के महल में थी। ब्यूटी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं पहुंचा। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। फिर शाम को वह महल से बाहर निकली और राक्षस को खोजने लगी। उसने पूरे बगीचे में उसे ढूंढा। फिर वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस नीचे पड़ रहा हुआ था। वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर है। ब्यूटी जल्दी से उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। राक्षस ने उत्तर दिया। ब्यूटी ने अपने देर से आने के लिए उससे क्षमा मांगी और उसे कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मुझसे विवाह कर लो। ब्यूटी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ और वह राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ब्यूटी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। यह श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण वह श्राप टूट गया है और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया हूँ। ब्यूटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था जिसमें कई प्रकार के जंगली जीव जंतु निवास करते थे। जंगल चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतों और एक ओर से गहरी चौड़ी नदी से घिरा हुआ था। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उन्हें पार कर पाना असंभव था और नदी इतनी भयावह थी कि उसमें उतरना बेहद कठिन था। इस कारण बाहरी दुनिया से कोई भी इस जंगल के भीतर नहीं आ सकता था। इस जंगल में एक वृद्ध साधु रहा करते थे जिनके कई शिष्य थे। वृद्ध साधु ने बाहर की दुनिया देख रखी थी, लेकिन उनके शिष्यों ने कभी बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं किया था। उन्हें बाहरी संसार के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि साधु ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, साधु ने उन्हें स्वर्ग और देवी देवताओं की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य दी थी। वृद्ध साधु और उनके शिष्य ज्यादातर समय पूजा अर्चना और तपस्या में व्यतीत करते थे। सुबह होते ही वे जल्दी उठते, नदी किनारे जाकर स्नान करते और फिर भक्ति में लीन हो जाते। भूख लगने पर जंगल के फल फूल खा लेते और रात होने पर अपनी कुटियों में सो जाते।
यही उनके जीवन की दिनचर्या थी। उन्हें इसके अतिरिक्त और किसी चीज का ज्ञान नहीं था। जंगल के उत्तरी हिस्से में एक सुंदर और शांत तालाब था, जिसके बारे में सिर्फ वृद्ध साधु जानते थे। शिष्यों को तालाब की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि साधु ने उन्हें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को उत्तरी दिशा में जाने से सख्त मना किया था। शिष्य साधु का बहुत सम्मान करते थे और मन ही मन उनसे भयभीत भी रहते थे। इसीलिए किसी ने भी कभी उस दिशा में जाने का साहस नहीं किया। उत्तरी दिशा का वह तालाब साधारण नहीं था। वह तालाब परीलोक की राजकुमारी सोनापरी का था। सोनापरी पूर्णिमा की सुबह अपनी सखियों के संग वहां आती थी और दिन भर जल में खेलती थी। उनकी जल क्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी और अंधेरा होने से पहले ही सोनापरी और उसकी सखियां अपने पंख लगाकर परीलोक लौट जाती थी। साधु का एक युवा शिष्य हमेशा यह सोचता रहता था कि आखिर उत्तरी दिशा में ऐसा क्या है जो उसके गुरु ने उधर जाने से मना किया है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उत्तर दिशा में जाएगा और देखेगा कि वहां क्या छिपा है। अगले दिन वह अपने सभी साथियों से पहले उठा और अकेले ही जंगल के उत्तर की ओर चल पड़ा। पूनम की दोपहर थी जब वह युवा शिष्य तालाब किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने वहां का दृश्य देखा, उसकी आंखें वहीं ठहर गई। तालाब में अनगिनत सुंदर परियां बिना किसी वस्त्र के जल में क्रीड़ा कर रही थी। यह शिष्य, जिसने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री की झलक तक नहीं देखी थी, इन परियों को देख मंत्रमुग्ध हो गया। वह सभी तप, ध्यान और साधना भूल गया और एक वृक्ष के पीछे छिपकर पूरी शाम तक परियों की झलकरीरा का आनंद लेता रहा। सूर्यास्त के समय परियां तालाब से बाहर आईं, अपने पंख लगाए, वस्त्र पहने और हवा में विलीन हो गई। युवा शिष्य अवाक रह गया। सब कुछ जैसे स्वप्न सा लग रहा था। अब हर पूनम का दिन उसका नया नियम बन गया। वह सभी से पहले उठता, तालाब पर पहुंचता और सारा दिन बस परियों की जलक्रीड़ा का दीदार करता। समय यूं ही बीतता गया और 5 महीने बीत गए। इस दौरान शिष्य के मन में तीव्र आकर्षण और कामेच्छा ने जन्म ले लिया। उसका मन अब किसी साधना में नहीं लगता था। हर क्षण परियों की छवि उसकी आंखों के सामने तैरती रहती। रात में भी उसे बस जल में क्रीड़ा करती परियां ही सपनों में दिखाई देती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस खलबली को कैसे शांत करे। इतने महीनों में उसने इतना अवश्य जान लिया था कि इनमें से एक राजकुमारी है जो अपनी सखियों के संग हर पूनम के दिन यहाँ आती है। एक दिन उसने तय किया कि इस बार वह परियों की राजकुमारी से अवश्य बात करेगा। अगले दिन फिर पूनम थी। शिष्य जल्दी उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहले तो परियों की झलकरेरा को निहारा, फिर चुपके से सोनापरी, जो परियों की राजकुमारी थी, के पंख उठाए और उन्हें लेकर थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद टूटी और उसने एक स्त्री की करुण आवाज सुनी। वह आवाज किसी स्त्री की थी जो रोते हुए कह रही थी, मेरे पंख कहाँ गए? कोई मेरे पंख लौटा दो। यह आवाज सोनापरी की थी। सोनापरी, जो श्वेत रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई थी, असहाय सी दिख रही थी। शिष्य की नजर उस पर ठहर गई। उसकी करुणा जाग उठी और उसने सोनापरी के पंख लौटाते हुए उन्हें उसके हाथों में दे दिए। सोनापरी ने भी युवा शिष्य को देखा तो ठगी सी रह गई। उसने परीलोक में अपनी माँ से धरती के पुरुषों के बारे में सुना तो था, लेकिन पुरुषों को कभी देखा नहीं था। सोनापरी को युवा शिष्य बेहद अच्छा लगा। युवा शिष्य सोनापरी को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सोनापरी भी उसे ऐसे देख रही थी मानो सम्मोहित हो गई हो। सोनापरी की सभी सखियां अपने अपने पंख लगाकर जा चुकी थी। वह इस समय अकेली थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य ने सोनापरी का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे आ गया। सोनापरी ने कोई आपत्ति नहीं की। युवा शिष्य सोनापरी से आधी रात तक बातें करता रहा। सोनापरी अपनी सखियों से बिछुड़ने के कारण बड़ी घबराई हुई थी, लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वह सामान्य हो गई और बातें करने लगी। सोनापरी ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वह पंख लगाकर बहुत जल्दी अपने लोक में पहुंच जाती है। सोनापरी ने यह भी बताया
कि उसके और उसकी सखियों के समान परीलोक की सभी परियां श्वेत रेशमी वस्त्र पहनती है। बातें करते करते सोना परी युवा शिष्य की गोद में अपना सिर रखकर सो गई। युवा शिष्य धीरे धीरे सोना परी के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। शायद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। प्रातः काल होने पर सोना परी की नींद टूटी। उसने युवा शिष्य का आलिंगन किया और अपने पंख लगाकर परीलोक की तरफ उड़ चली। रात में आकाश मार्ग में दैत्यों, दानवों आदि का डर था, अतः वह अकेली नहीं जा सकती थी। युवा शिष्य भी सोना परी को विदा करने के बाद अपने साथियों के पास वापस लौट आया। उसके जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को नहीं मालूम थी, अतः युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वह अगले दिन से अपने अन्य साथियों के समान जप तप में लग गया। युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता अवश्य था, लेकिन इसमें उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह आंखें बंद करके बैठ जाता था और सोना परी के बारे में सोचता रहता था। उसके साथी समझते थे कि वह जप तप कर रहा है। कभी कभी युवा शिष्य को बड़ी बेचैनी होती थी। ऐसे में वह उठकर किसी एकांत स्थान में पहुंच जाता था और सोना परी को याद करके रोता रहता था। उसे हमेशा पूनम की प्रतीक्षा रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह पूनम आए और वह अपनी सोना परी के पास पहुंच जाए। युवा शिष्य पूनम के दिन प्रातः काल तालाब की ओर चल देता था और दोपहर तक पहुंच जाता था। दिन भर वह सोना परी के साथ रहता और न जाने क्या क्या बातें करता रहता। सोना परी भी उसके प्रेम में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। वह भी परीलोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम की प्रतीक्षा करती रहती थी। पूनम का दिन दोनों के लिए एक दिन की खुशियां लेकर आता था। दोनों पूनम के दिन शाम तक प्रेमालाप करते और रात का अंधेरा होते ही सोना परी अपनी सखियों के साथ परीलोक लौट जाती थी और युवा शिष्य अपने साथियों के पास आ जाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। युवा शिष्य की स्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वह दिन भर खोया खोया रहता था। जब तप करना उसने छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वृद्ध साधु नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, अतः युवा शिष्य की हालत की उसे कोई जानकारी नहीं थी। युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति देखकर परेशान थे। उन्हें बस इतना मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है। रात में लौटने पर वह खुश रहता है और फिर 2-4 दिन बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप पीछा करेंगे और सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अगली पूनम को हमेशा की तरह युवा शिष्य कुछ जल्दी उठा और तैयार होकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसके साथी पहले से ही तैयार थे। वे कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा करने लगे। दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुंचे। युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। निर्वस्त्र परियां तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। वे अपनी एक सखी के साथ छेड़छाड़ भी कर रही थी। यह परी सबसे सुंदर थी। शायद यह उनकी राजकुमारी थी। युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोना परी तालाब के बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी के पास आ गई। युवा शिष्य के साथी सब देख रहे थे। अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया कि सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जल क्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। परियों ने अजनबी लोगों को देखा तो पहले तो घबराई, फिर शीघ्र ही सामान्य हो गई। वे तालाब के बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर युवा शिष्य के साथियों के पास आ गई और उनसे अपने पंख मांगने लगी। युवा शिष्य के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए। युवा शिष्य के जितने साथी थे उतनी ही परियां थी। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। परियों ने भी पंख मिलने के बाद उन्हें लगाया नहीं, बल्कि युवा शिष्य के साथियों से मुस्कुराकर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में एक एक परी ने एक एक साथी को चुन लिया और उनके जोड़े बन गए। सोना परी और युवा शिष्य ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा। आज उनका मन परीलोक लौटने का नहीं हो रहा था।
लेकिन अंधेरा होने के पहले परीलोक लौटना आवश्यक था। अतः सबने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर परीलोक की ओर उड़ चली। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। युवा शिष्य और उसके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते थे और दिन भर परियों के साथ प्रेमालाप करते थे और रात का अंधेरा होने के पहले परियों को विदा करके वापस लौट जाते थे। वृद्ध साधु अभी तक वापस नहीं लौटा था। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन युवा शिष्य सोना परी का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसके साथी भी परियों के साथ प्रेमालाप में मग्न थे। शाम होने को थी। सोना परी और उसके साथ की परियों के लौटने का समय होने वाला था। अचानक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। वह बड़े क्रोध में था। सोना परी और उसके साथ की परियों ने क्रोधित साधु को देखा तो शाप के भय से अपने पंख लगाए और परी लोक की ओर उड़ चली। क्रोधित वृद्ध साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का शाप दे दिया। युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। अगली पूनम को जब सोना परी अपनी सखियों के साथ आई तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। सोना परी युवा शिष्य को हृदय से प्यार करने लगी थी। वह बड़ी देर तक वृक्ष पर अपना सिर पटक कर रोती रही। इससे उसका सिर फट गया और पलाश का पेड़ खून से तर हो गया। सोना परी के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक रही थी। उनके भी सिर फट गए और खून बहने लगा। सोना परी और उसके साथ की परियां शाम तक रोती बिलखती रही और फिर अपने अपने पंख लगाकर भारी मन से परीलोक चली गई। कहते हैं कि सोना परी और उसके साथ की परियों का खून पलाश के वृक्ष पर जहां जहां गिरा वहां पलाश के फूल खिल उठे। आज भी बसंत के आगमन के समय सोना परी और उसके साथ की परियां धरती पर आती है। वे टेढ़े मेढ़े पलाश के पेड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती है और अपना सिर लहूलुहान कर लेती है। सोना परी और उसके साथ की परियों के जाने के बाद उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ सुंदर लाल फूलों से लद जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बेहद अमीर व्यापारी था जो इतना संपन्न था कि चाहे तो पूरी सड़क और एक छोटी गली को चांदी के सिक्कों से ढक सकता था, लेकिन वह इतनी आसानी से पैसा उड़ाने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल बड़े सोच समझकर करता था। उसकी नीति थी कि तांबे का एक सिक्का भी तभी खर्च करना है जब बदले में चांदी का सिक्का मिल जाए। वह व्यवसाय में समझदार था, लेकिन अमर नहीं था। व्यापारी के निधन के बाद उसकी समूची दौलत उसके बेटे के पास आ गई। बेटे का हुनर कमाई में नहीं बल्कि खर्च करने में था। हर रात उसकी पार्टी चलती। कभी रुपयों से पतंग उड़ाता तो कभी समुंदर किनारे पत्थर फेंकने की जगह सोने के सिक्के पानी में उछाल देता। देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास सिर्फ 4 आने, एक जोड़ी घिसे जूते और एक पुराना कोट बचा। उसके सभी दोस्त उससे दूर हो गए थे, क्योंकि अब उसकी हालत में उनके साथ दिखना भी उनके लिए शर्म की बात थी। उनमें से एक दोस्त ने दयालुता दिखाते हुए उसे एक पुराना बक्सा दे दिया और कहा, इसमें अपना सामान रख और निकल जा। पर उसके पास रखने के लिए कुछ भी न बचा था, तो उसने खुद ही उसमें बैठने का मन बना लिया। ये कोई साधारण बक्सा नहीं था। उसमें एक खास ताला था जिसे दबाने पर वह उड़ सकता था। व्यापारी के बेटे ने ताले को दबाया और बक्सा उसे लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता चला गया। वह बादलों के पार दूर कहीं तुर्की की धरती पर जाकर उतरा। जंगल में उसने बक्से को पत्तों के नीचे छिपा दिया और पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। उसकी अजीबोगरीब हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुर्की में हर कोई कोट और स्लीपर पहने ही घूमता था। रास्ते में उसे एक आया मिली जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसने उससे पूछा, ओ तुर्की आया, ये जो बाहर एक भव्य किला है, उसकी खिड़कियां इतनी ऊंचाई पर क्यों है कि वहां से कोई राक्षस ही झांक सके? आया ने बताया,
महाराजकुमारी रहती है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि एक प्रेमी उसकी जिंदगी में दुख लाएगा, इसलिए उसे वहां कैद रखा गया है ताकि राजा रानी के महल में न होने पर भी उसे कोई न मिल सके। व्यापारी के बेटे ने उसे शुक्रिया कहा और वापस जंगल की तरफ भागा, जहां उसने अपना जादुई बक्सा छुपाया था। वह बक्से में बैठा और उसे राजमहल की छत तक ले गया। वहां से वह एक खिड़की के रास्ते सीधे राजकुमारी के पास जा पहुंचा। वह आराम से सोफे पर सो रही थी और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि व्यापारी का बेटा खुद को रोक न सका और उसने उसे हल्के से चूम लिया। अचानक जागकर राजकुमारी ने एक अजनबी को अपने सामने देखा और सहम गई। लड़के ने खुद को तुर्कों का देवता बताकर उसे शांत किया और कहा कि वह आसमान से उड़कर उससे मिलने आया है। इस बात ने राजकुमारी के चेहरे पर खुशी ला दी। दोनों सोफे पर एक दूसरे के पास बैठ गए और लड़के ने उसे तरह तरह की कहानियां सुनाना शुरू किया। उसने एक अनोखी कहानी राजकुमारी की आंखों के बारे में गढ़ी और कहा कि उसकी आंखें जैसे किसी गहरे तालाब की तरह थी, जिनमें विचार जल परियों की तरह तैरते रहते थे। उसने यह भी कहा कि उसका माथा बर्फ के पहाड़ों सा भव्य था, जिसमें सुंदर तस्वीरों से सजे विशाल कमरे थे। उसने उन सारसों की कहानी सुनाई जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने साथ लाते थे। उसकी कहानियां अनोखी और लुभावनी थी। अंत में उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजकुमारी बोली, तुम शनिवार को दोबारा आना। उस दिन मेरे माता पिता चाय पर आएंगे। उन्हें गर्व होगा कि उनकी बेटी तुर्कों के भगवान से विवाह कर रही है, लेकिन उन्हें शानदार परियों की कहानियां सुनानी होंगी। मेरी माँ को ऐसी कहानियां पसंद है जो किसी न किसी सीख से भरी हो, और मेरे पिता को ऐसी कहानियां चाहिए जो हंसी खुशी से लबालब हों। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शादी के उपहार के रूप में मैं ढेर सारी कहानियां ही लाऊंगा। विदा लेते वक्त राजकुमारी ने उसे एक तलवार भेंट की, जिसकी मूठ पर चमचमाते सोने के सिक्के जड़े हुए थे और जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। लड़का उड़ता हुआ वापस लौट गया। उसने खुद के लिए एक नया कोट खरीदा और जंगल में जाकर शनिवार के लिए परियों की कहानियां गढ़ने में जुट गया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने कहानियां बना ही ली। आखिरकार शनिवार आ पहुंचा। राजा रानी अपने दरबारियों के साथ राजकुमारी के पास बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे और उन्होंने लड़के का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। रानी ने कहा, अब हमें एक ऐसी परियों की कहानी सुनाओ जो गहरी हो और कुछ सिखाए भी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसमें हास्य का भी तड़का होना चाहिए। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो ध्यान से सुनने पर अपनी गहराई खुद बयान करती थी। एक वक्त की बात है, कुछ गंधक की माचिसें थी। उन्हें अपने ऊंचे कुल का गर्व था। उनके परिवार का पेड़ जंगल का सबसे बड़ा चीड़ का पेड़ था और वे उसके छोटे टुकड़े पर थे। ये माचिसें ताक पर रखे एक पुराने लोहे के बर्तन और एक चकमक डिबिया के बीच में रखी हुई थी। उन्होंने अपने बचपन और जवानी की कहानी ऐसे सुनाई, तब हम ऊंचाई पर रहते थे। हमें हर सुबह और शाम को हीरों की चाय, जिसे ओस कहते हैं, दी जाती थी। सूरज जब भी निकलता हमारे ऊपर ही चमकता था। सारी छोटी चिड़िया हमें कहानी सुनाती थी। हम रईस थे क्योंकि हम पूरा साल अपने हरे कपड़े पहन सकते थे, जबकि बेचारे दूसरे पेड़ों को सर्दियों में नंगे खड़ा होना पड़ता था। वे ठंड से जम जाते थे। फिर एक दिन लकड़हारा आया और सब उलट पलट हो गया। सारा परिवार बट गया। हमारे परिवार के पेड़ के तने को एक बड़े जहाज के मस्तूल पर नौकरी मिली। अब वह सारी दुनिया की सैर कर सकता है। हमें ठीक से नहीं मालूम कि टहनियों का क्या हुआ, पर हमें मामूली लोगों के लिए आग जलाने का काम मिला। ऊंचे कुल के हम लोगों का अंत रसोई में हुआ। चई, ताक पर रखे लोहे के बर्तन ने कहा, मेरा जीवन अलग रहा। जन्म से ही मुझे रगड़कर आग पर रखकर उबाला गया। कितनी बार ऐसा हुआ, इसकी मुझे गिनती भी याद नहीं है। मैं यहाँ बड़ा जरूरी और पक्का काम करता हूँ, इसीलिए तुम सब में मेरा नंबर अव्वल होना चाहिए। इसके अलावा मेरा एक ही शौक है, वह यह है कि मैं साफ सुथरा ताक पर बैठा अपने दोस्त से अच्छी अच्छी बात करूं।
हम सब यहाँ घर में रहने वाले हैं, सिवाय पानी की बाल्टी के जो बार बार कुएं तक जाती है, या वह टोकरी जो बाजार जाने की वजह से शहर की खबरें लाती है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। वह टोकरी सिर्फ लोगों और सरकारों की बातें करती है। एक दिन बेचारा मिट्टी का घड़ा इतना डर गया कि गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बाजार की टोकरी जरा आजाद किस्म की है। चकमक डिबिया बड़बड़ाई, तुम ज्यादा ही बोलते हो, हमें एक अच्छी शाम बितानी चाहिए। स्टील चकमक पर बजा और चिंगारी निकलने लगी। माचिस बोली, हाँ, हम ये बात करते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। मिट्टी का घड़ा बोला, मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा कहानियां कहते हैं। मैं एक कहानी कहता हूँ जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी कहानी मेरे ख्याल से सबको अच्छी लगेगी। बाल्टिक समुद्र के पास जहाँ डेनिश बीच के पेड़ प्लेटें बोली, शुरुआत सुंदर है, मुझे विश्वास है कि कहानी हमें अच्छी लगेगी। मिट्टी का घड़ा बोलता गया, एक शांत घर में मेरी जवानी बीती। हर हफ्ते मेज कुर्सियों पर पॉलिश की जाती थी, हर दूसरे दिन फर्श धोए जाते थे और हर 15 दिन बाद पर्दे धोकर प्रेस किए जाते थे। पंखों वाले झाड़न ने कहा, तुम बड़े रोचक ढंग से कहानी सुनाते हो। तुम्हारी बातचीत में ऐसी सफाई है जैसे कोई औरत कहानी कह रही हो। पानी की बाल्टी खुशी के साथ हवा में उछलती हुई बोली, सच, बिल्कुल सच। मिट्टी के घड़े ने अपनी कहानी सुनाई। शुरू की तरह बीच और आखिर भी मनोरंजक था। सारी प्लेटों ने एक साथ ऐसी आवाज की जैसे तारीफ कर रही हो। पंखों वाले झाड़न ने अजवायन के पौधे की माला सी बनाकर घड़े को पहनाने की तैयारी की। उसे पता था कि बाकी सब चिढ़ जाएंगे, पर उसे लगा कि आज किसी की इज्जत करो तो कल वह तुम्हारी इज्जत करेगा। बड़ा चिमटा बोला, चलो नाचते हैं, और वे सब नाचने लगे। हे भगवान, वे कैसे ताने फैला सकते थे। कोने में रखी कुर्सी का कवर उन्हें देखने की कोशिश में बीच में से 2 टुकड़ों में फट गया। नाचना खत्म होने पर चिमटा बोला, हमारे लिए पत्तों की माला कहाँ है? तब उन्हें भी माला पहनाई गई। माचिसों ने कहा कुछ नहीं, पर मन में सोचा, ओछे छोटे लोगों की भीड़। समोवर भी गाने वाली थी। फिर बोली कि उसे ठंड लग गई है, पर यह सच नहीं था, वह घमंडी है। सिर्फ खाने वाले कमरे में मालिक मालकिन के सामने गाती है। खिड़की की चौखट पर एक पुराना कलम रखा था जिससे नौकरानी लिखा करती थी। उसमें कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे दवात में जरा ज्यादा डुबो दिया गया था। कलम इसे अपनी खासियत समझकर इस पर गर्व करता था। वह बोला, अगर समोवर नहीं गाती तो हमें उसकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। खिड़की के बाहर के पिंजरे में कोयल है, क्यों न उससे गाने को कहे। सच है कि उसने न गाना सीखा है न पढ़ी लिखी है, पर फिर भी उसके गाने में जो सादगी है वह शांति देने वाली है। चाय की केतली ने शिकायती आवाज में कहा, मैं नहीं सोचती कि यह ठीक है। वह समोवर की सौतेली बहन थी। हम किसी बाहर की चिड़िया का गाना क्यों सुने? क्या यह देशभक्ति है? बाजार की टोकरी इसका फैसला करे। टोकरी बोली, मुझे बहुत गुस्सा और खींच आ रही है। ये कोई तरीका है शाम बिताने का? सब चीजों को उनकी जगह वापस रखो, फिर मैं फैसला दूंगी। सब चिल्लाने लगे, हल्ला करो, हल्ला करो। उसी वक्त दरवाजा खुला, नौकरानी अंदर आई। सब फौरन अलग होकर चुपचाप खड़े हो गए। सबसे छोटा होते हुए भी मिट्टी का घड़ा यही सोच रहा था कि मैं रसोई में सबसे जरूरी हूँ। मैं चाहता तो शाम मजेदार बन सकती थी। नौकरानी ने एक माचिस उठाकर आग जला दी। तीली सोचने लगी, आप सब देख सकते हैं कि हम ही यहाँ बड़े हैं। क्या आग जलाते हैं? क्या रोशनी है? तभी तीली का अंत हो गया, वह जल गई। कहानी खत्म होते ही रानी बोली, ये बहुत सुंदर कहानी थी। मुझे लगा जैसे मैं रसोई में माचिस के साथ थी। हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, हम सोमवार को शादी करेंगे। और उसने व्यापारी के बेटे की पीठ थपथपाई, क्योंकि अब वह उन्हीं के परिवार का हो गया था। इतवार की शाम को आने वाली शादी की खुशी में पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। सब लोगों में बन और बिस्कुट बांटे गए। गली के आवारा लोग उंगलियों के बीच से सीटी बजा रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था। व्यापारी के बेटे को लगा, मैं भी इस मौके पर कुछ करूं। वह गया और ढेर सारी आतिशबाजी खरीद लाया। उसे लेकर बक्से में बैठा और हवा में उड़ गया।
वह खूब ऊंचा उड़ा, वहां से आतिशबाजी चलाई, खूब धमाके हुए, चमक फैल गई। किसी ने पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सारे तुर्क जमीन से ऊपर उछल पड़े, उनके स्लीपर खो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वाकई तुर्कों का भगवान उनकी राजकुमारी से शादी कर रहा था। जब व्यापारी का बेटा अपने ट्रंक में बैठकर जंगल में लौटा तो उसने सोचा कि शहर में जाकर लोगों की बातें सुने, पता तो चले कि सब उसके कारनामों के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग जो जो बातें कर रहे थे, सब अलग अलग बातें थीं, पर सबका मानना था कि पूरा दृश्य बहुत बढ़िया था। एक बोला, मैंने स्वयं भगवान को देखा, उसकी आंखें सितारों जैसी और दाढ़ी उफनते समुद्र जैसी थी। दूसरा बोला, वह आग का चोगा पहने था, जिसकी तहों से सुंदर प्यारे देवदूत झांक रहे थे। लड़के को सब सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। कल उसका शादी का दिन था। वह जल्दी से जंगल में लौटा ताकि आराम से अपने बक्से में सो सके, पर बक्सा था कहाँ, वह तो जलकर राख हो गया था। आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी ने उसे जला दिया था और बक्से का अंत हो गया। उसके साथ ही व्यापारी के लड़के का भी अंत हो गया। अब वह उड़कर अपनी दुल्हन तक नहीं पहुंच सकता था। बेचारी राजकुमारी सारा दिन छत पर उसका इंतजार करती रही। वह आज भी इंतजार कर रही है, जबकि वह लड़का दुनिया भर को काल्पनिक कहानियां सुनाता फिर रहा है। पर अब उसकी कहानियां गंधक की माचिस की कहानी की तरह हल्की फुल्की नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। माँ अपने नन्हे बच्चे के पास बैठी थी, जिसका चेहरा चिंता और उदासी से घिरा हुआ था। उसके दिल में एक गहरी आशंका थी कि कहीं वह अपना बच्चा खो न दे। बच्चे का चेहरा मुरझाया और पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सांसें मुश्किल से निकल रही थी, कभी कभी इतनी गहरी हो जाती जैसे दिल पर भारी बोझ हो। माँ का मन और भी बोझिल हो जाता था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक विनम्र बूढ़ा व्यक्ति खुद को मोटे कपड़ों में लपेटे अंदर आया। उसके ऊपर ओढ़ा कपड़ा घोड़े के कंबल जैसा था, जो उसे शीत ऋतु की ठंडी हवाओं से बचा रहा था। बाहर की दुनिया बर्फ में लिपटी थी और हवा इतनी तीव्रता से चल रही थी कि उसका स्पर्श चुभन छोड़ देता था। बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। उस दौरान बच्चे की सांसें कुछ देर के लिए शांत हुई तो माँ ने रसोई में जाकर उसके लिए एक छोटे बर्तन में थोड़ी सी बियर गर्म करने के लिए स्टोव पर रख दी। बूढ़ा व्यक्ति पास बैठकर झूला झुलाने लगा और माँ पुराने कुर्सी पर बच्चे के पास बैठ गई। बच्चा सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था और माँ उसके नन्हे हाथ को मजबूती से थामे हुए थी। क्या आपको लगता है मैं इसे बचा पाऊंगी? उसने धीरे से पूछा। ईश्वर इसे मुझसे दूर तो नहीं करेगा ना? वह बूढ़ा व्यक्ति, जो मृत्यु का प्रतीक था, बड़ी अजीब ढंग से सिर हिलाता है, जिसमें हाँ और ना दोनों के संकेत छिपे थे। माँ ने अपनी निगाहें नीची कर ली और उसके गालों पर आंसू ढलक आए। कई दिन और रात से वह सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें बोझिल हो चली थी और अंततः वह एक क्षण के लिए सो गई। जागने पर वह ठंड से कांप उठी। ये क्या हो गया? उसने इधर उधर देखा, पर बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था और उसका बच्चा भी उसके साथ चला गया था। कमरे के कोने में पुरानी घड़ी धीमे स्वर में टिक टिक कर रही थी। एक भारी सांस की आवाज के साथ घड़ी थम गई। बच्चे के लिए बिलखती हुई माँ दौड़कर बाहर निकली। बाहर बर्फ में काले कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। उसने कहा, मृत्यु तुम्हारे कमरे में थी। मैंने उसे तुम्हारे बच्चे को लेकर तेज कदमों से जाते हुए देखा, हवा से भी तेज। जिसे वह एक बार ले जाती है उसे फिर लौटाती नहीं। वह किस दिशा में गई है मुझे बस इतना बता दो। माँ ने दयनीय स्वर में कहा, मुझे उसका रास्ता बता दो, मैं उसे खोज लूंगी। मैं उसे जानती हूँ, काले कपड़ों वाली औरत ने कहा, परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम वे सारे गीत मुझे सुनाओ जो तुमने बच्चे को सुनाए थे। मुझे वे गीत अच्छे लगते हैं, मैं उनको पहले सुन चुकी हूँ। मैं रात हूँ और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं जब तुम उन्हें गाती थी। मैं उन सबको गाऊंगी, सबको, माँ ने कहा, परंतु मुझे जाने दो ताकि मैं उसे पकड़ सकूं।
और अपने बच्चे को पा सकूं। परंतु रात मौन और निश्चल बैठी रही। फिर मां ने अपने हाथ सिकोड़े, गाना गाया और रोई। बहुत गाने और उनसे अधिक आंसू बहाने पर रात बोली, दाईं ओर देवदार के घने जंगल में जाओ, क्योंकि मैंने मृत्यु को तुम्हारे बच्चे के साथ उधर ही जाते देखा था। जंगल में काफी अंदर सड़कों का चौराहा था और वह जानती थी कि कौन सा रास्ता पकड़े। वह बिना फूल पत्तों के काले कांटों की एक झाड़ी थी। ठंडी शरद ऋतु के कारण टहनियों से बर्फ के तोदे लटक रहे थे। क्या तुमने मृत्यु को मेरे नन्हे बच्चे के साथ जाते हुए नहीं देखा? हाँ, झाड़ी ने उत्तर दिया, परंतु मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगी कि वह किस तरफ गई है, जब तक तुम अपनी छाती से मुझे गर्म नहीं करती। मैं यहाँ जम रही हूँ, मैं बर्फ बन रही हूँ। उसने झाड़ी को सीने से लगा लिया, बिल्कुल पास, ताकि अच्छी तरह गर्म कर सके। कांटे उसकी चमड़ी में घुस गए और उसका रक्त बड़ी बड़ी बूंदों में बहने लगा। काले कांटों वाली झाड़ी के ताजा पत्ते निकल आए और उस काली शरद रात में फूल खिल गए। एक दुखी माँ का सीना कितना गर्म होता है। काले कांटों वाली झाड़ी ने बता दिया कि वह कौन सा रास्ता पकड़े। फिर वह एक बड़ी झील के पास आई, जहां न कोई जहाज था और न ही कोई नाव। झील न इतनी जमी हुई थी कि वह उस पर चल सके और न ही इतनी काफी खुली थी कि उसमें से चलकर निकल सके। फिर भी उसको इसे पार करना था यदि वह बच्चे को पाना चाहती थी। फिर वह झील को ही पीने के लिए लेट गई। ऐसा करना किसी के लिए भी असंभव था, परंतु दुखी मां ने सोचा कि शायद कुछ अजूबा हो जाए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। झील ने कहा, आओ हम देखें कि हम समझौता कैसे कर सकते हैं। मुझे मोती इकट्ठे करने में रुचि है और तुम्हारी दोनों आंखें इतनी साफ है जैसी मैंने कभी नहीं देखी। यदि तुम अपने आंसू मुझ में डाल दो तो मैं तुम्हें बड़े ग्रीन हाउस तक पहुंचा दूंगी, जहां मृत्यु फूल और वृक्ष उगाती है। उनमें से हर मानव एक जीवन है। ओह, मैं बच्चे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं दे सकती? प्रभावित मां ने कहा। वह और रोई। उसके आंसू झील की गहराई में गिरकर 2 अमूल्य मोती बन गए। झील ने उसको ऊपर उठा लिया जैसे झूले में बैठी हो, फिर उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, जहां मीलों में एक शानदार घर खड़ा था। कोई यह नहीं बता सकता था कि वह जंगलों और गुफाओं वाला पर्वत था या ऐसी कोई जगह थी जो बनाई गई थी, परंतु बेचारी मां उसे देख नहीं सकी, क्योंकि वह अपनी आंखें खो चुकी थी। जो मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई है, उस मृत्यु को मैं कहां ढूंढूं? वह अभी यहां नहीं पहुंची। भूरे बालों वाली बूढ़ी औरत ने कहा, जो मृत्यु के शीशे के मकान में इधर उधर ध्यान से घूम रही थी। तुमने यह रास्ता कैसे ढूंढा और किसने तुम्हारी सहायता की है? अच्छे ईश्वर ने मेरी सहायता की है, उसने उत्तर दिया। वह कृपालु है और तुम भी कृपालु होगी। कहा, मैं अपने बच्चे को कहां ढूंढूं? मैं नहीं जानती, बूढ़ी औरत ने कहा, और तुम भी देख नहीं सकती हो? कई फूल और वृक्ष रात को मुरझा गए हैं। मृत्यु आएगी और उनका जल्दी पुनरारोपण करेगी। तुम भली प्रकार जानती हो कि क्रमानुसार प्रत्येक मानव के पास जीवन वृक्ष अथवा जीवन पुष्प है। वे दूसरे पौधों की तरह नजर आते हैं, परंतु उनके दिल धड़कते हैं। बच्चों के दिल भी धड़क सकते हैं। इस पर विचार करो। संभवतः तुम अपने बच्चे के दिल की धड़कन को पहचान सको, परंतु तुम मुझे क्या दोगी यदि मैं बता दूं कि तुम्हें और क्या करना होगा? मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, प्रभावित मां ने कहा, परंतु मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी के छोरों तक जा सकती हूँ। जय, वहां तुम्हारे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, परंतु तुम अपने लंबे बाल मुझे दे सकती हो। तुम्हें स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि ये सुंदर है और मुझे अच्छे लगते हैं। इनके बदले में तुम मेरे सफेद बाल ले सकती हो। ये सदा के लिए कुछ न कुछ है। तुम और कुछ नहीं चाहती? उसने पूछा। मैं खुशी से इनको दे दूंगी। और उसने अपने सुंदर बाल उसे दे दिए और बूढ़ी औरत के सफेद बाल ले लिए। इसके बाद वह उसे मृत्यु के महान शीशे के घर में ले गई, जहां फूल और वृक्ष आश्चर्य ढंग से आपस में मिले उग रहे थे। वहां घास के फूलों के नीचे सुंदर फूल खिले थे, कुछ बिल्कुल ताजा और बाकी कुछ कुछ मुरझाए हुए। पानी के सांप उनके आसपास मिलन कर रहे थे
और केकड़े टहनियों में दृढ़ता से चिपक रहे थे। वहां पाम के भड़कीले वृक्ष थे, बलूत, केले, अजमोदा और पुदीने के खिले हुए पौधे भी थे। हर फूल और वृक्ष का नाम था। प्रत्येक मानव जीवन था। लोग जीवित थे, एक चीन में, दूसरा ग्रीनलैंड में, दुनिया में बिखरे हुए। बूढ़े बड़े वृक्षों को गमलों में धकेला गया था और काय में लिपटे रक्षित छोटे दुर्बल फूल धरती में उपज रहे थे। परंतु दुखी माँ तमाम छोटे से छोटे पौधों पर झुकी और प्रत्येक में मानव हृदय को धड़कते पाया और लाखों पौधों में से अपने बच्चे के दिल को पहचान लिया। यह है वह चिल्लाई और केसर के नन्हे फूल की ओर हाथ फैलाए जो पीला और मुरझाया हुआ लटक रहा था। फूल को मत छुओ, बुढ़िया ने कहा। यहाँ बैठ जाओ। जब मृत्यु, जो कुछ ही मिनटों में आने वाली है, आएगी तो उसे पौधे उखाड़ने मत देना, बल्कि उसको धमकाना कि यदि उसने ऐसा किया तो तुम दूसरे पौधे उखाड़ दोगी। तब वह डर जाएगी। उसको इन सब का हिसाब देना होता है। जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होगी, एक भी पौधा उखाड़ा नहीं जाना चाहिए। एकाएक बड़े कमरे में से एक बर्फीला झोंका आया और अंधी माँ ने महसूस किया कि मृत्यु आ पहुंची है। तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा? नॉड उसने पूछा। तुम मुझसे पहले जल्दी कैसे आ गई? सी, मैं माँ हूं। सी, उसने उत्तर दिया। मृत्यु ने कोमल नन्हे फूल की ओर अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उसने हाथ कसकर रखे और दृढ़ता से थामे रही। फिर भी उसने पूर्णतः सावधानी रखी ताकि वह एक पत्ती भी छू न सके। फिर मृत्यु ने अपने हाथों पर फूंक मारी और महसूस किया कि उसकी सांस बर्फीली हवा से अधिक ठंडी थी और उसके हाथ शक्तिहीन होकर नीचे गिर गए। तुम मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु ने कहा, परंतु दयालु परमात्मा कर सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं केवल वही करती हूं जिसकी वह आज्ञा देता है। मृत्यु ने कहा, मैं उसकी मालिन हूं। मैं उसके तमाम फूल और वृक्ष ले जाती हूं और स्वर्ग के विशाल उपवन की अनजानी धरती पर पुनरारोपण करती हूं। परंतु ये वहां कैसे शोभायमान होते हैं, वहां कैसे क्या होता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, उद्मा ने कहा और याचना करके रोई। एकाएक उसने अपने दोनों हाथों में 2 प्यारे फूल पकड़ लिए और मृत्यु को पुकारा। मैं तुम्हारे सारे फूल नष्ट कर दूंगी क्योंकि मैं निराशा में हूं। उन्हें हाथ मत लगाओ, मृत्यु ने कहा। तुम कहती हो कि तुम दुखी हो और एक दूसरी माँ को दुखी करने पर तुली हो। दूसरी माँ? विनीत औरत ने कहा और फूलों को छोड़ दिया। यह दूसरी माँ आंखें हैं, मृत्यु ने कहा। मैंने इनको झील से निकाला है। ये तेजी से चमक रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी है। इन्हें वापस ले लो, ये पहले से ज्यादा साफ है। निकट वाले गहरे कुएं में झांककर देख लो। मैं तुम्हें इन 2 फूलों के नाम बताऊंगी जो तुम उखाड़ना चाहती थी और जान जाओगी कि तुम निराशा और विनाश को प्राप्त होने जा रही थी। उसने कुएं में झांका। ये प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक संसार के लिए किस प्रकार आशीर्वाद बन गई। उसके आसपास कितना आनंद और उल्लास फैल गया था। एक औरत ने दूसरी के जीवन को देखा कि वह रक्षा, निर्बलता, दुख और आहों से बना था। दोनों ही परमात्मा की इच्छाएं हैं। मृत्यु ने कहा, इनमें से हतभाग्य कौन सा फूल है और कौन सा भाग्यवान? यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मृत्यु ने कहा, परंतु तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि इन 2 फूलों में से एक तुम्हारे बच्चे का है। ये तुम्हारे बच्चे का भाग्य था कि तुम उसका भविष्य बनी। फिर मां ने डरकर जोर से चीख मारी, इनमें से मेरे बच्चे का कौन सा है? मुझे बताओ। मासूम बच्चे को छोड़ दो। इन तमाम दुखों से मेरे बच्चे को मुक्ति मिल जाए। बेशक इसे ले जाओ, इसे परमात्मा के राज्य में ले जाओ। मेरे आंसुओं को भूल जाओ, मेरी प्रार्थना को भूल जाओ और उस सब को भूल जाओ जो मैंने किया है। दया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मृत्यु ने कहा। क्या तुम अपना बच्चा वापस चाहोगी या मैं उसे ऐसे स्थान पर ले जाऊं जिसे तुम नहीं जानती? फिर मां ने हाथ मले और घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगी। यदि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना करती हूं तो उसे मत सुनो। तुम्हारी इच्छा सदा सर्वोत्तम है। मुझे मत सुनो, मत सुनो मुझे। उसने अपने सिर को अपने सीने पर गिरा दिया। मृत्यु उसके बच्चे के साथ अनजाने स्थान को चली गई। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। हर रोज दोपहर में जब लड़के स्कूल से लौटते थे तो वे राक्षस के बगीचे में खेलने पहुंच जाते थे। बगीचा बहुत विशाल और मनमोहक था, जहां नर्म हरी मखमली घास बिछी रहती थी। घास के चारों ओर खूबसूरत फूल इस तरह खिले होते थे मानो किसी ने सितारों को बिखेर दिया हो। बगीचे के बाहर मौलश्री के वृक्ष खड़े थे, जिन पर बसंत के समय गुलाबी और मोती जैसे सफेद कोमल कलियां खिलती थी। शरद ऋतु में पेड़ों पर लजीज फल लदे रहते और चिड़िया उन पेड़ों पर बैठकर मधुर तान छेड़ती। बच्चों को चिड़ियों के गीत सुनने के लिए खेल रोकना पड़ता था। यहाँ आकर कितना आनंद आता है, वे एक दूसरे से कहते थे। फिर एक दिन राक्षस लौट आया। वह अपने एक मित्र से मिलने गया था और वहां 7 साल बिताए थे। जब 7 साल बीत चुके और उसने अपने मित्र से सब कुछ कह लिया जो उसे कहना था, तब उसने अपनी किलेबंदी में लौटने का निश्चय किया। घर लौटते ही उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने कठोर आवाज में पूछा, जिसे सुनते ही सब लड़के भाग खड़े हुए। यह बगीचा मेरा है, सिर्फ मेरा, और इसमें मैं किसी और को नहीं खेलने दूंगा, उसने घोषणा की। इसके बाद उसने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध, आज्ञा न मानने वाले को दंड भुगतना होगा। वह सच में एक स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई और जगह नहीं बची। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क धूल से भरी थी और उस पर पत्थर पड़े थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे। वे बगीचे की ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते रहते और अंदर के खूबसूरत बगीचे की बातें करते। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहते, बगीचे में खेलते हुए कितनी खुशी मिलती थी। फिर बसंत का मौसम आया और चारों ओर नन्ही नन्ही कलियां और चिड़िया दिखने लगी। लेकिन स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी सर्दी का ही मौसम बना रहा। चिड़ियों ने वहां गीत नहीं गाए, क्योंकि खेलने वाले बच्चे नहीं थे और पेड़ों पर नई कोंपलें भी नहीं फूटी। एक दिन घास में से एक नाजुक सा सुंदर फूल खिल उठा, पर जब उसने राक्षस के बगीचे की वो चेतावनी देखी तो बच्चों के लिए उसका दिल पिघल गया और वह दुख से फिर से झुककर मुरझा गया। इस चेतावनी से अगर कोई खुश था तो वो थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने खुशी खुशी कहा, लगता है बसंत ने इस बगीचे को भुला दिया है, अब हम यहीं जमे रहेंगे। इसके बाद बर्फ ने पूरी घास को अपने सफेद चादर से ढक दिया और कोहरे ने पेड़ों पर अपनी धुंध की परत बिछा दी। फिर उन्होंने उत्तरी हवा को बुलाया और वह भी तेज शोर के साथ बगीचे में गूंजने लगी, इतनी ताकत से कि महल की चिमनी तक गिरा दी। उत्तरी हवा ने कहा, ये तो बढ़िया जगह है, अब हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। कुछ समय बाद ओले भी आ धमके और उन्होंने रोजाना 3 घंटे तक राक्षस के महल की छत पर बरस बरस कर उसे लगभग तोड़ ही दिया। ओले बगीचे में तेजी से दौड़ते भागते हुए अपना खेल खेलने लगे। राक्षस खिड़की से सफेद बगीचे को देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, समझ नहीं आ रहा कि मेरे बगीचे में बसंत क्यों नहीं आ रहा है। उसने उम्मीद जताई कि जल्द ही मौसम बदलेगा, लेकिन बगीचे में न बसंत आई और न ही गर्मी का कोई नामो निशान था। शरद ऋतु ने बाकी सभी बगीचों में सुनहरे फल उगाए, मगर राक्षस के बगीचे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। शरद ऋतु ने कहा, यह राक्षस बहुत स्वार्थी है और इस कारण उसके बगीचे में हमेशा सर्दी का ही साम्राज्य रहा, जहां बर्फ, कोहरा, ओले और उत्तरी हवा अपनी मनमानी करते रहे। एक सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर जागा ही था, उसने एक मनमोहक गीत सुना। गीत की मिठास इतनी अद्भुत थी कि उसे लगा शायद राजा के गायक इस ओर से गुजर रहे हैं। सच तो ये था कि उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल मधुर गीत गा रही थी। उसने इतने समय बाद किसी चिड़िया का गाना सुना था कि उसे यह दुनिया का सबसे सुंदर संगीत लग रहा था। इस मधुर संगीत के बाद ओलों की बरसात उसके सिर पर रुक गई और उत्तरी हवा ने भी अपना गर्जना छोड़ दिया। खिड़की से अब एक मनभावन खुशबू बहने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आखिर बसंत आ ही गई है। ये कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा,
पर उसने क्या देखा? उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके दुर्ग की चाहर दीवारी में एक छोटा सा छेद था, जिसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग कर दुर्ग में घुस आए। ये और वहां के बगीचे में लगे वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए थे। वह जितने पेड़ देख सकता था उसने देखे, और प्रत्येक पर एक न एक बालक बैठा पाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देख पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उनमें फूल उगाए। बच्चों के सिरों पर पत्तों से भरी शाखाएं लहराने लगी। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे थे और प्रसन्नता से अपनी कूकें मार रहे थे, और हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे हंसते हुए से उदित हो रहे थे। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके साथ ही बगीचे के एक कोने में अब भी शिशिर थी। ये कोना दुर्ग में बने हुए महल के सबसे अधिक दूर पर था। यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। इतना छोटा था कि वह पेड़ों की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था, और वह अपनी इस असफलता से झुंझलाकर इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष पर भी काफी कोहरा और बर्फ ढंका हुआ था। उत्तरी हवा भी इसके ऊपर तूफानी वेग से मंडरा रही थी। बच्चे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक से कहा, और अपनी डालें इतनी नीचे झुका ली जितना कि संभव था। परंतु बच्चा फिर भी न चढ़ सका, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी रहा हूं। अब मैं समझा कि बसंत मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष के शिखर पर बैठाऊंगा और वहां से अपनी दीवार का दरवाजा खटखटाऊंगा, और तब मेरा बगीचा हमेशा बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। वह वास्तव में अपनी करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। अब वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और धीरे से अपने सामने वाला दरवाजा खोलकर बगीचे में चला गया। लेकिन लड़कों ने ज्यों ही उसे देखा, वे उससे इतना डर गए कि वे देखते ही भाग गए, और बगीचे में पुनः शिशिर ऋतु का राज्य छा गया। केवल वही एक छोटा लड़का बचा जो दौड़कर भाग नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, इसलिए वह राक्षस को आते हुए न देख सका। राक्षस ने इसी बच्चे को चुपके से पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसे प्यार भरे हाथों से लेकर वृक्ष के शिखर पर बैठा दिया। उसके ऐसा करते ही पेड़ में फूल लग गए और पक्षीगण वहां आकर कूकने लगे। छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर राक्षस के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। जब दूसरे लड़कों ने यह सब देखा तो समझ लिया कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा है, और वे दौड़कर बगीचे में आए, और उनके साथ बसंत ने भी अपने चरण वहां रखे। और उनको देखकर राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब यह तुम्हारा ही बगीचा है, और उसकी कुदाली लेकर दुर्ग की दीवार को तोड़ डाला। 12 बजे दिन को जब सब लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस एक बड़े ही सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वे खेलते रहे, और शाम के वक्त वे राक्षस से विदा लेने के लिए आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? मेरा मतलब उस बच्चे से है जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था, उसने कहा। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें उसका पता नहीं है, बहुत संभव है कि वह चला गया हो, बच्चों ने कहा। तुम लोग उससे यहां कल आने के लिए कह देना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते हैं कि वह कहाँ रहता है, और न हमने उसे इसके पहले कभी देखा ही है। ये सुनकर राक्षस बहुत दुखी हुआ। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे। लेकिन जिस छोटे बच्चे को राक्षस प्यार करता था, वह कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस इन सब बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था, तथापि वह अपने छोटे मित्र को देखने के लिए तरसता रहता था और हमेशा उसके विषय में चर्चा किया करता था। वह कहा करता, मैं उसको देखने की कितनी तीव्र इच्छा रखता हूँ। वर्ष बीतते गए और राक्षस बहुत वृद्ध और शिथिल हो चला, और अधिक खेलने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई। इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता। वह कहता, मेरे बगीचे में कई प्रकार के